the powerful Salimi voodoo dolls. Here you can see two voodoo dolls. One is the good voodoo dolls which will help you, protect you. And the other one is the destroyer voodoo dolls. You can banish your enemy. Anyone who has troubled you can be punished. For more information, visit now www.t.com and explore this power. Hello everyone, this is Salim Charnia here, private investigator and a legal advisor. I also run an NGO called Empowering Hands Foundation. Our NGO main objective is to empower humans, animals, nature and defenseless in this society. आज मैं आपके सामने बहुत ही सीरियस टॉपिक ला रहा हूँ, ब्लैक मैजिक. ठीक है, हमने मुंबई में दो भाइयों के खिलाफ FIR किए under section Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and Other Inhuman, Evil and Agoric Practice and Black Magic Act 2013. ये सेक्शन के अंदर हमने केस रजिस्टर किया है अगेंस्ट द टू ब्रदर इन मुंबई. ठीक है, ये ऑफेंस क्या कहता है? नो पर्सन शाल आइदर हिमसेल्फ और थ्रू एनी अदर पर्सन कमिट, प्रमोट, propagate or practice or cause to promote, propagate or practice inhuman sacrifice and other inhuman, evil and agoric practice and black magic. इस तरह से इसका जो है एक्ट दिया गया है. This offence is punishable. It's a cognizable offence and it's a non-bailable offence. इसकी punishment जो है 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए and it can go up to 7 years prison with a fine not less than 5,000, maximum up to 50,000 fine. ब्लैक मैजिक करना सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आपकी सोच के साथ खेलते हैं. जो भी ब्लैक मैजिक करता है उसका ऐसा कहना होता है कि जो एनर्जी होती है, जो आत्मा होती है, ठीक है ना, वो नेगेटिव जो है आत्मा को जो वो नेगेटिव बनाता है. अब वो आत्मा जो है आत्मा, ठीक है, वो उसको पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. वो इंसान ये जो ब्लैक मैजिक करता है वो सोचता है कि मैं आत्मा को नेगेटिव बनाता हूँ. अब ये आत्मा को नेगेटिव बनाता है मतलब शैतान, और बोलता है कि ये आत्मा की मैं पूजा करूंगा, शैतान की पूजा करूंगा. ठीक है, और ये जो डार्क फोर्स है आपके दुश्मनों के करीब में ले आऊंगा और उसको मैं नुकसान पहुंचाऊंगा. डार्क फोर्स मतलब आत्मा, शैतान, एनर्जी, ये ऐसे बता रहे. एनर्जी इज ऑल्सो पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो. देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो, पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो, बट ही क्लेम्स दैट ही मेक्स दैट एनर्जी, वो आत्मा को खुश करता है. खुश किस तरह से करता है? आत्मा को खुश करना मतलब किसी जानवर या इंसान के बच्चे या जानवर, इनकी बलि देना, इनको तड़पाना. और ये तड़पाते क्यों है? क्योंकि इसका मतलब जो ब्लैक मैजिक करता है ये मानना उनका होता है कि जितना जान जो है, जीव जो है, भले इंसान की हो या जानवर की हो, जितना तड़पेगा उतना शैतान ज्यादा खुश होगा. उतना वो शैतान खुश हो गया तो वो शैतान आपकी बात मानेगा, आत्मा आपकी बात मानेगी और ये आत्मा से अपना काम कराएगा. ठीक है, मोर टॉर्चर, मोर पेन इक्वल टू 100% रिजल्ट, ऐसे ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग का मानना होता है. ठीक है, मैं लंदन में काफी साल रहा हूँ. ठीक है, प्रॉपर सिटी में रहा हूँ मैं. वहाँ पे भी ऐसे मैंने देखा कि काफी ज्योतिष लोग जो है बैठे रहते थे और उनके पास वहाँ पर जॉब की अक्सर कमी होती थी. लोगों के पास जॉब नहीं होते थे, वो ज्योतिष के पास जाया करते थे और ज्योतिष को पूछते थे कि मुझे जॉब लाना है, क्या करना है. तो ज्योतिष उसको सलाह करता था कि भाई हमारे गांव में तुम जो है इसकी ये बकरे की बलि या दूसरे की बलि, जो जानवर की बलि, बर्ड्स तक को भी नहीं छोड़ते, उनकी बलि आप दोगे, टॉर्चर करोगे, जितना ज्यादा शैतान खुश होगा उतना आपका काम आसान हो जाएगा. सो दिस इवन इन यूके, लंदन में, यहाँ पे इतना एजुकेटेड है, लिटरेसी है, वहाँ पे भी ये ब्लैक मैजिक इस तरह से प्रैक्टिस होता है. तो ब्लैक मैजिक इज वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन लंदन, इंडिया, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी, स्टेट, कंट्री, एवरीवेयर दिस ब्लैक मैजिक इज देयर. मैंने जिन दो भाइयों के खिलाफ ये केस किया हो वो काफी लिटरेट एरिया, प्रॉपर मुंबई में है. ठीक है,
मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी दे स्टे देयर। इतनी लिटरेसी होने के बाद भी वहां पे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया जाता है। एक क्रिमिनल केस आया था मेरे पास, ठीक है, काफी सीरियस और सेंसिटिव केस था। अब वो केस की मैं स्टडी कर रहा था और पुलिस को काफी मदद करता है इसके अंदर टू प्रोवाइड एविडेंस एंड अदर डिटेल्स। स्टडी करते वक्त मेरे सामने खोज करते वक्त वेबसाइट मेरे सामने आई, ठीक है ना, और वो वेबसाइट थी ब्लैक मैजिक की। एक केस से अब दूसरा केस सामने निकल गया। एक केस तो मैं वो केस डिस्कस नहीं कर सकता, काफी सेंसिटिव, बट उसके सामने ये दूसरा केस आ गया, ठीक है। अब बताता हूं मैं ये कि वेबसाइट में ये क्या क्या दावा करता है और लोगों पे ब्लैक मैजिक का वो 100% गारंटी देता है, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक करता है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा और इंडिया में। जहां ये ऑपरेट करता है वहीं ऑपरेट ये सारे देशों भर में जो है, इंक्लूडिंग इंडिया, ही डज द ब्लैक मैजिक। अब इसका आगे वेबसाइट में क्या कहता है, ब्लैक मैजिक इज द मैजिक ऑफ डार्क। It deals with negative energy and negative force, and the main purpose of the black magic is to cause a negative outcome. He himself says कि मैं negative outcome लाऊंगा black magic करने से। Basically magic जो होता है, black magic होता है, there are two types of magic, black magic and white magic. So he is expert in black magic. ये black magic जो है ना, ऐसे ही बदनाम हो गया black color को, ठीक है ना। ब्लैक कलर तो ऐसा होता है कि लोग अपने पैरों में काला धागा बांधते हैं, हाथों में काला धागा बांधते हैं, गले में काला धागा बांधते हैं ताकि किसी की नजर न लगे। कलर को तो बस यूं ही बदनाम कर दिया। द रिजल्ट ऑफ ब्लैक मैजिक कुड बी हार्म और इलनेस और इवन डेथ। दैट मींस ये कहता है कि मैं किसी को हार्म कर सकता हूं या उसको मार भी सकता हूं। यू कैन यूज ब्लैक मैजिक टू क्रिएट डिफिकल्ट टाइम्स फॉर योर एनिमीज फॉर अ व्हाइल। आप अपने दुश्मनों के लिए मुसीबत और तबाही ले आ सकते हैं। Nobody has the right to cause harm to you because of his or her vested interest. And if you ever have to bear such cruelties, you have ever hurt that person to teach him or her a lesson. This is where the black magic spells can be most helpful for you. So basically, he is doing a counseling that कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है और कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बट उसको अगर सजा देनी है, आपको जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको अगर आपको सजा देनी है तो उसको सबक सिखाना है, तो इसके पास आओ और ये ब्लैक मैजिक के द्वारा आपकी मदद करेगा। वेबसाइट में ये क्लेम कर रहा है, आई कैन हेल्प यू ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर्ट योर एनिमीज, आपके दुश्मनों को वो चोट पहुंचा सकता है, गिव देम नाइटमेयर्स, बुरे सपने जो है उनको दिला सकता है, सीक रिवेंज सक्सेसफुली, ये बदला ले सकता है आपके दुश्मनों से, बैनिश अनवांटेड पर्सन, आपके जो दुश्मन है उसको वहां से वो गायब कर सकता है, क्रिएट बैड लक फॉर योर एनिमीज, आपके दुश्मनों के लिए बैड लक लाएगा ये, मेक योर एनिमीज फॉल सिक, बीमार कर देगा आपके दुश्मनों को, किल योर एनिमीज बाय कॉजिंग देम डेथ थ्रू अ क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, आपके दुश्मनों को वो हॉस्पिटल पहुंचा देगा, मतलब डेथ बेड तक पहुंचा देगा जब तक वो मरता नहीं है। मतलब इन शॉर्ट ही इज डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बिजनेस ऑनलाइन ऑन इंटरनेट, ठीक है, बिंदास खुलेआम, किसी का डर नहीं, किसी का कुछ इसको परवाह नहीं, ना पुलिस ना ही एक्टिविस्ट, इनके लिए बस ये ब्लैक मैजिक करता तो सोचता है कि सब इसके कंट्रोल में है, पुलिस भी कंट्रोल में आ जाएगी, एक्टिविस्ट भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा, इसका ब्लैक मैजिक इतना पावरफुल है, ही थिंक्स ही इज मोर देन अ गॉड। So that's why he claims that he kills your enemy by causing them death through a critical life-threatening illness. ऊपर वाला खुदा भी ऐसा नहीं करेगा किसी के साथ, और आप ऐसा दावा करते हो कि आप लोगों को मार सकते हो रिमोटली, क्योंकि ये इंडिया में बैठ के बाहर गाँव जितने इंडिया के अंदर भी और फॉरेन और यूरोप कंट्रीज के अंदर भी ये ब्लैक मैजिक का दावा करता है कि मैं यहाँ इंडिया में बैठे बैठे वहां तक लोगों को मैं मार सकता हूँ, उनको बीमार कर सकता हूँ। बहुत गलत बात है। He also says that he protect yourself from the curse. कोई भी अगर आपको बदुआ दे दिया है तो वो बदुआ से आपको प्रोटेक्ट करेगा। Enhance your bank balance. आपका बैंक बैलेंस जो है एकदम बढ़ा देगा। All my black magic spells will be completely customized as per the specific situation and needs of my clients. आपकी जैसी जरूरत होगी वो हिसाब से ये जादू टोना करेगा और आपकी मदद करेगा।
My black magic spells are completely safe and won't lead to negative side effects. ब्लैक मैजिक के बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि काला जो जादू रहता है वो किसी के ऊपर करते हैं, तो वो किसी के ऊपर वर्क कर लिया तो कर लिया, अगर वर्क नहीं कर पाया तो कभी कभी ये आपके पास ये रिटर्न आ जाता है, ये काला जादू आपको नुकसान पहुंचाता है। बट ये जो दो भाई है ये कहते हैं कि ये कंप्लीटली सेफ है और नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। I promise 100% गारंटी विथ ऑल माई ब्लैक मैजिक स्पेल्स। 100% गारंटी मतलब आप इसके पास गए तो ये दावा करता है कि मैं सामने वाले को मारना है तो मार के ही दूंगा, 100% गारंटी। योर इन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज रिमेन कॉन्फिडेंशियल। आप इसके पास गए सुपारी लेके मेरे को फलाना दिखना को मारना है तो ये किसी को बताएगा नहीं कि मैंने किसी को मारा हो, आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इतना लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंट ला रहा है, बट ये खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सब चीजें ये ऑनलाइन और इंटरनेट में ये चल रही है, कोई भी इसको देख सकता है बाय यूजिंग अ गूगल कीवर्ड्स, ठीक है ना। दूसरे लोगों की कॉन्फिडेंशियल कहने की बात कर रहा है, खुद का इन्फॉर्मेशन तो कॉन्फिडेंशियल रहा नहीं। नेक्स्ट, माई ब्लैक मैजिक स्पेल्स यूजुअली ऑफर्स परमानेंट रिजल्ट। I assure you complete satisfaction. Permanent results, complete satisfaction. कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ ये लोगों को ब्लैक मैजिक के थ्रू लोगों को हार्म करेगा, ऐसा ये दावा करता है। ये ब्लैक मैजिक लोगों को मारना, बीमार करना, लोगों से बदला लेना, इसका ब्लैक मैजिक सिर्फ यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है। दैट मीन्स ये जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि फलाना दिखना होगा आपका दुश्मन, मैं आपको ये कर दूंगा, बट ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है। इसकी जो है ये थोड़ा आगे तक बढ़ गया, ठीक है ना। अब ये बोलता है कि कोर्ट केस में भी ये ब्लैक मैजिक करेगा, जज के ऊपर भी ये ब्लैक मैजिक करेगा, और ये कहता है कि आप लोग को जस्टिस दिलाएगा। ये ऐसा भी दावा करता है कि ये लीगल ये जो है लॉयर नहीं है, ये आपको लीगल एडवाइस नहीं देगा, बट ये ऐसा जादू टोना करेगा कि कोर्ट में आपका केस गया, जिसने आपके ऊपर केस किया या आपने किसी के ऊपर केस किया, तो कोर्ट में ये केस को डिसअपियर करा सकता है, डिसमिस करा सकता है। आपके अगेंस्ट अगर कुछ कोर्ट में एविडेंस है तो वहां से वो एविडेंस गायब करा सकता है। ही कैन मेक एविडेंस डिसअपियर फ्रॉम द कोर्ट। और कहता है कि कोर्ट केस में आपको ज्यादा समय लगता है, तो ये आपकी ब्लैक मैजिक के द्वारा कोर्ट केस आपको फेवर में लाएगा और आपको ये जिता देगा। ये कहता है कि अगर आपको जस्टिस सिस्टम से आपका भरोसा उठ गया है, आपको जस्टिस सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो ये इसके पास आप आइए। ये ऐसा कहता है कि मेरे पास आइए, ब्लैक मैजिक कराइए और मैं आपका केस जो है जीता के दूंगा, भले वो कितना भी सीरियस केस क्यों ना हो, रेप, मर्डर, चोरी, जो भी केस हो। ये दावा करता है कि मैं आपको वो केस आपके फेवर में ला दूंगा और एविडेंस आपके खिलाफ डिसअपियर करा दूंगा। व्हाट टाइप ऑफ केसेस ही सेज दैट ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करने से कौन से तरह के केसेस जो है ये डील करेगा। ये कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस, डाइवोर्स केस, चाइल्ड कस्टडी केस, अनफेयर डिसमिसेबल केस, रॉन्ग अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन केस, असॉल्ट एंड रेप केस, एटसेट्रा। His court case spell helps the powerless person to get the justice against the powerful person who tries to manipulate the justice system. जैसे कोई पावरफुल आदमी हो, औरत हो, अगर जस्टिस सिस्टम को वो हिला रहा है और आपके खिलाफ विरोध कर रहा है, तो इसके ब्लैक मैजिक के प्रैक्टिस के द्वारा ये आप जो है पावरलेस हो तो ये आपको पावरफुल बना के आपका केस आपको जीता देता है, ठीक है ना। और ये भी दावा करता है कि कोर्ट केस में आपके कितने सारे पैसे जाएंगे, आप बार बार डेट पे जाओगे, आप टायर्ड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आपको उदास हो जाओगे, आपका पैसा कितना सारा जाएगा, बट ये जो है एकदम चीप रेट में आपका केस जिता देगा। काफी अचंबा हो रहा है मुझे कि ये अगर ब्लैक मैजिक वर्क भी ये ऐसा बोल रहा है, दावा कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो किस तरह से होगा। मतलब उसका एडवोकेट, सामने वाला एडवोकेट जाएगा तो जज से आर्ग्यूमेंट करते वक्त क्या वो एब्सेंट हो जाएगा, आएगा नहीं कोर्ट में, या तो आएगा तो या इसके ब्लैक मैजिक से उसका वकील जो है आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, चुप हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उधर ही सो जाएगा। किस तरह से क्या केस जीताएगा पता नहीं, या जज के ऊपर भी किस तरह से ये इम्पैक्ट करने की कहने की बात कर रहा है। अगर वकील लड़ भी लिया तो जज का किस तरह से माइंड घुमा देगा, एविडेंस डिसअपियर करा देगा इतने सीरियस क्राइम में। आई डोंट नो हाउ कॉन्फिडेंट ही इज पब्लिशिंग ऑल दिस इनटू द वेबसाइट। दिस इज बेसिकली चीटिंग। बस ये सब फर्जी बाबा लोग हैं और कुछ नहीं है। ये सब चीटिंग करते हैं, लोगों को मनगढ़ंत कहानी बता के, मनगढ़ंत दावा करके लोगों को जो है लूटने का काम है, बस और कुछ नहीं। आगे देखिए आगे क्या बोलते हैं, और भी आगे सुनिए।
ये फर्टिलिटी जो है उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करता है, बेसिकली रिलेटेड टू वुमन। मैं ओपनली बात करूंगा, मैं कोई चीज के लिए कोई शर्माऊंगा नहीं, बिकॉज इसमें शर्माने जैसी बात नहीं है, ठीक है ना। जो भी चीज है हमें ओपनली डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस होगा और एजुकेशन होगा तब लोग जागरूक बनेंगे और अपने आप की सुरक्षा और आसपास में लोगों की दूसरे की भी सुरक्षा कर सकते हैं। क्या कहता है ये? Fertility spell is a kind of magic spell used by many women who wants to start their own family. जिसकी फैमिली अपनी स्टार्ट करनी होती है तो फर्टिलिटी स्पेल करता है। जैसे कि ये प्रेगनेंसी के बारे में कहता है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये इसके ब्लैक मैजिक के इस्तेमाल करने से ये वो औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है। सो सी द मेथड he is saying. It is already stated in the starting of the article that fertility spell is a kind of magic done to help a woman to get प्रेग्नेंट इजीली। ये ऐसे कुछ मंत्र बोलेगा जिसके वजह से वुमन जो है, औरत जो है, प्रेग्नेंट हो जाएगी। इट यूजेस वेरियस चांट्स, सेरेमनी एंड रिचुअल्स टू टेल द स्पिरिट इन द यूनिवर्स दैट द वुमन वांट्स टू गेट द प्रेग्नेंट, एंड दिस स्पेल हेल्प्स द वुमन टू कंसीव इजीली, सक्सेसफुली प्रेगनेंसी एंड स्मूथ डिलीवरी। दिस स्पेल स्टार्टेड वर्किंग इमीडिएटली आफ्टर इट इज कास्टेड। मतलब इसका हिंदी में मैं बताता हूँ। ये कहता है कि वेरियस चांट, सेरेमनीज और रिचुअल्स, जो चांट, सेरेमनी एंड रिचुअल्स तो आप समझते हो कि एक तरह का पूजा पाठ रखना शैतानों के लिए, और आत्मा को बुलाना, और आत्मा को बुला के उसको वो खुश करता है, और फिर वो आत्मा जो है औरत को प्रेग्नेंट कर देती है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के साथ में सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो जाती है वो, और स्मूथ डिलीवरी भी हो जाती है वो औरत की। और ये जो है रिचुअल, सेरेमनी और ये चांस जो भी कर रहे हैं इमीडिएटली हो जाता है। मतलब जैसे कि आज अगर वो शैतान को बुलाया तो दूसरे दिन ये प्रेग्नेंट हो गए। अब ये जो है कहता है कि आत्माओं को बुला के ये औरतों को प्रेग्नेंट करता है। अब मुझे नहीं पता कि आत्मा का क्या इंटरेस्ट होता है औरतों को प्रेग्नेंट करने के लिए, और आत्मा ये जो है ये बाबा की बात क्यों सुनता है किसी औरत को प्रेग्नेंट करने के लिए। बट ये कहता है कि ये पॉजिटिव है और व्हाइट मैजिक है। मतलब आत्मा को बुला के किसी औरत को प्रेग्नेंट करना है, ये पॉजिटिव है, अजीब सी बात है, ठीक है ना। इट कॉज नो हार्म टू एनीवन एंड इट डज नॉट फायर बैक। बोलते हैं किसी को हार्म नहीं करेगा ये। हाँ, ये औरत जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो किसी को हार्म नहीं करेगा, सिर्फ औरत ही प्रेग्नेंट होगी, ये फायर बैक नहीं करेगा। वैसे इसने ये भी क्लेम किया था कि भाई ये तो किसी को जान से मारने के लिए भी ये हार्म वापस से नहीं करता, फायर बैक नहीं करता है। ब्लैक मैजिक में भी फायर बैक नहीं करता है और व्हाइट मैजिक में भी फायर बैक नहीं करता। सो ही फर्दर सेज, सो इफ यू आर facing any problem in pregnancy and want to get pregnant and deliver a baby problem free, just feel free, contact so and so. ये these two brothers also called them as a doctor. डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर की स्टडी उन्होंने किया, ऐसे ही क्लेम कर रहे। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट विल गेट रिवील वेदर दे आर रियली डॉक्टर नॉट। और अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर होने के बाद में इस तरह से ब्लैक मैजिक पे भरोसा करना, अंधविश्वास पे भरोसा खुद करना और फिर दूसरे को ये अपने जाल में फंसा देना, तो काफ़ी ताजुब की बात है, बहुत बड़े हैरानी की बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। Another black magic he is using is lust spell. Lust spell मतलब दो जन के बीच में रिलेशनशिप जो है अगर खराब हो गया तो उसको वो दावा करता है कि ये रिलेशनशिप जो है मैं सुधार कर सकता हूँ। लस्ट स्पेल, लस्ट का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, इट इज कनेक्टेड टू सम सेक्सुअल एक्टिविटी, बट आई वोंट स्पीक मच अबाउट दिस बिकॉज दिस डजंट लुक गुड, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि ये कहता है कि आपके मनपसंद चाहे आदमी या औरत, और आपको जिसका भी कुछ भी आपको किसके साथ भी आपको संबंध बनाना है तो इसके ब्लैक मैजिक के इस्तेमाल करने से ये आप अपने जिसको आप प्यार करते हो, जिसको चाहते हो, उसको वो अपने आपके करीब ले आएगा। नेक्स्ट स्पेल, नेक्स्ट जो जादू टोना जो ये इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं वशीकरण भी कर सकता हूँ, लोगों को अपने वश में जो है आपके वश में ला सकता हूँ। ठीक है, क्या वश में ला सकता है? एनेबल यू टू टेक कंट्रोल ओवर एनीबडी, किसके ऊपर भी आपका ये आपको कंट्रोल दे देगा वो, ठीक है ना। मैरी द पर्सन ऑफ योर ड्रीम बाय यूजिंग वशीकरण मंत्र ऑन पेरेंट्स, मतलब कोई एक लड़का किसी लड़की को चाहता है या लड़की किसी लड़के को चाहती है तो ये ऐसे कुछ मंत्र बताएगा कि उनके माँ बाप के ऊपर ये मंत्र पढ़ने से वो वश में हो जाएंगे और आपकी शादी करा देंगे। सिमिलरली अगेन ये बोलता है कि माय वशीकरण स्पेल्स आर कंप्लीटली सेफ एंड वोंट कॉज एनी नेगेटिव साइड इफेक्ट।
इसके हर कोई ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करने से कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होता। और हर एक वेबसाइट के हर एक लिंक के अंदर ये 100% गारंटी, एश्योरेंस, सेटिस्फैक्शन, ये सब चीज़ों का वो प्रॉमिस देता है और परमानेंट रिजल्ट। ही इज ऑल्सो एंगेज इन टू वुडू एंड हुदू प्रैक्टिसेस, दैट इज वेरी डेंजरस ब्लैक मैजिक। सिमिलरली ही इज ऑल्सो इन टू विच क्राफ्ट प्रैक्टिस, विच क्राफ्ट भी करता है। तो आपने देखा ये किस तरह से ब्लैक मैजिक करता है, लोगों को जान से मारने की धमकी देता है, मतलब आपके दुश्मनों को ख़त्म करने की जो है गारंटी देता है, दुश्मनों को बीमार करने की गारंटी देता है, लोगों को अपने वश में करने की के बारे में कहता है। प्लस वुडू और हुदू प्रैक्टिस में भी है। इसका मतलब ये है कि इसके पास ये जो है डॉल जो है ऑनलाइन बेचता है और वो ये डॉल जो है लोगों को कहता है कि आप जो है अपने दुश्मनों का बाल या नाखून या कपड़े कुछ इस तरह से इसके पास भेज दीजिए, ये डॉल को अटैच करेगा और अटैच करके आपको दे देगा। फिर डॉल के साथ आप जो अत्याचार करोगे वही सेम इफेक्ट आपके दुश्मनों को करेगा जिसके आपने चीज़ें जो इनको दी है। जैसे कि आप देखते हो कि इंसान जो है ना क्यों उसकी चीज़ों को जो है वो डॉल के ऊपर बांधने की कोशिश करता है, ये इस तरह की प्रैक्टिस को क्यों ऐसा किसी की चीज़ इस्तेमाल करने को कहते हैं कि डॉल के ऊपर किसी का बाल बांध दो, नाखून चाहिए उसका, उसीलिए अक्सर लोग नाखून काटते हैं तो बाहर नहीं फेंकते, बाल काटते तो बाहर नहीं फेंकते, लोग कचरे के डब्बे में या तो बाथरूम में जो है फ्लश कर देते, अपनी पर्सनल चीज़ें जो है बाहर नहीं रखते क्योंकि उनको मन में डर होता है कि ये मेरी जो चीज़ है, जो मेरे अंग का हिस्सा है, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई ये लेके इसके ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी जो बॉडी में जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी इज ऑल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड टू सम ऑफ द थिंग्स, टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों का मानना है। इसीलिए ये आपकी चीज कहते हैं कि आपकी जो है वो जो एक रूह का हिस्सा है, कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी पार्ट में, आपके कपड़ों में, बालों में, नाखून में एक हिस्सा होता है, तो उसीलिए ये इफेक्ट करता है। एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी इज एनर्जी, देयर इज नथिंग, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, मैं इसका कुछ दावा नहीं करता, बट व्हाट आई थिंक इज एनर्जी इज एनर्जी। यहाँ पर कोई एनर्जी की कोई शैतान नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है, ये बस एनर्जी इस तरह से रहता है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो। जैसे एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी देख लोगे तो यही इलेक्ट्रिसिटी आपके घर के घर को आपके रोशन भी कर सकती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिक चेयर बना दो तो ये आपकी जान भी ले सकती है। उसी तरह से आप ये चाकू देख लो, चाकू आप जो है चाकू काटोगे, किसी को मारोगे तो उसकी इससे जान भी जा सकती है, और डॉक्टर जब ये चाकू इस्तेमाल किया तो उससे किसी की जान भी बचा सकती है। कार ले लीजिए, कार आपको एक जगह से दूसरे जगह आपको पहुंचाएगा, सवारी पहुंचाएगा, बट एट द सेम टाइम ये कार आपकी जान भी ले सकती है। तो सिमिलरली ये एनर्जी होती है, एनर्जी को कौन कैसे किस तरह से इस्तेमाल करता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ब्लैक मैजिक क्या होता है, जैसे कि आपके घर के सामने अगर कोई नींबू, सिंदूर या नींबू के ऊपर टाचनी या खोपड़ी या कोई हड्डी या तो कोई खून वगैरह रख देवे, हाँ, और आप दूसरे दिन देखे घर के बाहर, अरे भाई मेरे घर के सामने तो ये सब चीजें रखी हुई, तो आपका खौफ, आपको डर पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो ब्लैक मैजिक एक्चुअली वर्क नहीं करता है, वो सब इल्यूशन है एक्चुअली देखा जाएगा। आप देख के इतने घबरा जाते हो कि आपका माइंड ही है ना ब्लैक मैजिक बन जाता है। आपका माइंड आपको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आप पे हावी होने की कोशिश करता है, और आपके दिमाग में एक चीज बच जाती है कि मुझे किसने ब्लैक मैजिक किया। फिर आपका डाउनफॉल होता है क्योंकि आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देते। तो जब आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देते, आपका ध्यान उसी में लगा रहता है, अरे मेरे घर के दरवाजे के बाहर जो है हड्डी देखा, खून देखा, नींबू देखा, तो ये सब ब्लैक मैजिक का असर है। बट ये सब दिमाग का खेल है। ब्लैक मैजिक तो पता नहीं क्या है, बट आपका दिमाग पहले आपको खत्म करता है। ब्लैक मैजिक है ना, अपने आपका माइंड को, अगर आपको मन में डर लग गया, काफी सारे लोग हैं जो समझते हैं अगर उनका बिजनेस में लॉस हो रहा है या कहीं पे कुछ हो रहा है तो सोचते हैं ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है ना। तो आपकी जो सोच है ना, आपका जो मन में विचार चल रहा है,
जो आप सोच रहे हो, आपके मन में जो भय है और डर है, तो ये डर आपके ऊपर हावी हो रहा है। ठीक है, डर एक इंसान का एक दोस्त होता है, उसको डर को आपको कभी भी जो है आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, डर को एक मेंटेन रखना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वो ही चीज़ को, टॉपिक को लेको कि भाई मेरे पे ब्लैक मैजिक क्या है। तो ये होता है कि आपका अल्टीमेटली सब जगह पे आपका लॉस होता है, नहीं तो आप फैमिली पे ध्यान दे पाते हो, नहीं बिजनेस पे ध्यान देते, क्योंकि आपके माइंड में एक टिका हुआ, आपकी सोच है ना एक सुई के जैसे अटक गई है। आप कुछ भी करने जाओगे, आप पॉजिटिव भी करने जाओगे तो भी आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाएगी और फिर आप ब्लेम करोगे कि नहीं यार मेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक हुआ है। तो अपनी सोच बदलिए, आप गॉड फियरिंग पर्सन बनिए, अपने भगवान, खुदा, अल्लाह, ईश्वर सबसे आप प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये सब आप करने से नेगेटिव एनर्जी को आप दूर रखते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि देयर इज़ नो नेगेटिव एनर्जी, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है डर के बैठ जाओ, बस आप उसको इग्नोर करो, आप उसको वो नेगेटिव एनर्जी को अपने माइंड पे हावी होने नहीं दो। अगर आपको मैजिक पे भरोसा ही है तो मैं कहता हूँ कि आप व्हाइट मैजिक करें, व्हाइट मैजिक पे भरोसा करें। नाउ व्हाट इज व्हाइट मैजिक? व्हाइट मैजिक क्या होता क्या है? आप लोग रोज करते हो व्हाइट मैजिक, मैं करता हूँ, आप करते हो, सब करते हो व्हाइट मैजिक। कैसे व्हाइट मैजिक करते हो? जैसे घर में आप धुआं जो है, धुएं के रूप में अगरबत्ती जलाते हो, लुभान करते हो अपने घर के अंदर, और वो भगवान के सामने आप बैठते हो, तो ये एक व्हाइट मैजिक है। ये धुआं क्या है? बेसिकली जो घर में धुआं अगरबत्ती का हो या लुभान का हो, तो ये धुआं एक व्हाइट मैजिक के तरीके से, एक एनर्जी के तरीके से जो है आपके घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। आप भगवान से प्रे करो, उन पे विश्वास रखो। सो प्रैक्टिस व्हाइट मैजिक, नॉट ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक से आप दूर रहिए, ठीक है? प्रैक्टिस व्हाइट मैजिक। अल्लाह से प्रे कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, जीसस से प्रे कीजिए, ईश्वर, आप जिसको मानते हो आप उससे प्रे कीजिए। रोज के रोज मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी लाइए। डेफिनेटली देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, बट नेगेटिव एनर्जी को आपके माइंड पे हावी नहीं होना है। आपको पॉजिटिव एनर्जी को ही जो है जीताना है। आप हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। ट्राई टू ब्रिंग आउट योर पॉजिटिव एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रेइंग टू द गॉड। मैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और नरेंद्र दाभोल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इनकी मेहनत की वजह से ये ब्लैक मैजिक जो है एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 हमारे महाराष्ट्र में इनेक्ट हुआ है। ये अभी ओनली महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में ये ब्लैक मैजिक जो है लॉ पास किया गया है, एंड इन अदर स्टेट इट इज इन प्रोग्रेस। इन केरला में ये चल रहा है, बट पास हुआ नहीं अभी तक। और ये जो है ब्लैक मैजिक जो है एक्ट जो है, ये हर एक स्टेट में कंपल्सरी, इट शुड, हर एक जो है गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, दे शुड थिंक ऑन दिस, दे शुड गेट दिस लॉ इनटू फोर्स, ओके? बिकॉज ये ब्लैक मैजिक की वजह से कितनी जनों की जान जाती है। मासूम जानवर को पकड़ा जाता है, पंछी को पकड़ा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको बहुत मारा जाता है। मोर पेन मोर पावर, ब्लैक मैजिक का ये फॉर्मूला, ये लोग अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, ये सब समझते हैं। तो प्लीज़ जितनी भी स्टेट है वहाँ की गवर्नमेंट जो है ऐसे लॉ पास करे ताकि ये ब्लैक मैजिक जो है प्रिवेंट कर सके। महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन एविल एंड अगोरी प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013, ये जो हिस्सा है ना, दिस शुड बिकम अ कोर्स मटेरियल। पुलिस के लिए ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। Every police officer from constable ranking to IPS, they should be trained for this act, because अक्सर होता क्या है कि कोई ब्लैक मैजिक होता है तो कांस्टेबल रैंकिंग हो, PSI हो, PI हो, ACP, DCP, they are there but they don't have so much knowledge about this act। ये एक कंपल्सरी जो है पुलिस कोर्स, पुलिस ट्रेनिंग के अंदर ये कोर्स मटेरियल इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि मोर अवेयरनेस विल प्रिवेंट अ क्राइम। ये सिर्फ ऐसा नहीं है ब्लैक मैजिक के लोगों की सोच के साथ ये खेलता है, ठीक है? ये लोगों की जान लेता है, लोगों को अंधविश्वास लेके पहले से ही जो है पीड़ित होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी समस्या में होता है, उसको कहीं कुछ राह नहीं मिलती है, बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। तो ऐसी राह में ऐसे फर्जी बाबा लोग उनके पास पहुंच जाते हैं या ये उनके पास पहुंच जाते हैं,
फिर उनको कुछ इस तरह से ब्लैक मैजिक का दावा करते अपने सामने कुछ छोटे मोटे जादू करके बताते हैं जो कुछ नहीं, बस एक केमिकल रिएक्शन है, बस वो केमिकल रिएक्शन होता है उसके सामने वो बताते देखो मैंने ये जादू कर दिया। आई डोंट वांट टू गो मच इन डिटेल बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आई बिलीव इन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो होती है ना, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव, इसको आज तक साइंस समझ नहीं पाया। साइंस ऑल्सो फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनर्जी। And these people who are cheater, they claim that they can play with the energy and they can overtake energy and rule and they can make the energy however they want. कैसे भी इसको वो कुछ भी करके अपने तरीके से they can run this energy into the negative effect. They can call the soul, आत्मा को बुला सकते हो, किसी के अंदर बसा सकते हो, आत्मा को बुला के किसी को डरा सकते हो, आत्मा को बुला के किसी को अपने वश में कर सकते हो, किसी का नुकसान कर सकते हो, किसी को मार सकते हो। मेरा ये जो दो भाई है, ये आप लोग वीडियो देखते ही होंगे, प्लीज़ ये सब काम मत करो। देयर इज नथिंग इन दैट। आप पैसे वाले ऑलरेडी हो, हाँ, एकदम पॉश एरिया में रहते हो, आप एजुकेटेड हो, यू कॉल योर सेल्फ एज अ डॉक्टर, व्हाई यू नीड ऑल दिस थिंग्स एंड फूल पीपल। ये आप दहशत फैला रहे हैं। दिस इज, अगर मुझे कोई ये रैंकिंग देवे कि ये ब्लैक मैजिक के क्राइम को आप रैंकिंग दो, तो मैं तो उसको फर्स्ट रैंकिंग दूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। यू आर नॉट प्लेइंग विद द लॉ, यू आर प्लेइंग विद द गॉड। आप गॉड के अगेंस्ट खड़े रह रहे हो और भगवान के सामने खड़े रह रहे हो। आप शैतान हो, आप शैतान के जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। शैतान तो हमें दिखता नहीं है, बट ये शैतान तो आप वेबसाइट में हो, आप लोगों को दावा करते हो, ये आप शैतान लोग हो और कुछ नहीं। You are the enemy of a God. You are the enemy of the humanity. You are the enemy of kindness. इस दुनिया में कोई भी इंसान, जानवर, जीव पैदा होता है, बर्थ लेता है, इसका सिर्फ जो बॉस है, that is only God, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर। ये इंसान नहीं है। यू कांट रूल कि आप किसी की जान लेने का दावा करोगे और किसी को जान से मारोगे। मैं तो भरोसा नहीं करता। तुम क्या जान लोगे किसी की? ये खुदा के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। यू कांट टेक द लाइफ। आपको ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक में बहुत पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आई डोंट बिलीव दिस एंड नोबडी शुड बिलीव दिस। हर एक इंसान के नसीब में सब कुछ ऊपर से लिख कर आता है। आप कौन होते हो? लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, लोगों को बिस्तर पे लिटा के उनको मारने की धमकी देने के लिए, उनको बीमार करने के लिए, उनको इस दुनिया से हटाने के लिए, ये सब चीज़ें सब नसीब में लिखा रहता है। हर एक इंसान अपना नसीब लेकर आता है और आप ये नसीब के साथ खेल रहे हो, ये बहुत खतरनाक है। यू कांट डू दिस। मैंने यूट्यूब में काफ़ी वीडियो मैंने देखा हो जहाँ पे बेसिकली गांव खेड़ा वगैरह जो होता है, गांव खेड़े में एक औरत जो रहेगी वो, उसको लोग झाड़ से बांध दिए और उसको टॉर्चर कर रहे, और वो वहाँ पे कोई साधु बाबा आ गया और कह रहा है कि इसके अंदर भूत है, और उसको बुरी तरह से वो औरत की पिटाई करके बेचारी को मतलब मार देते हो लोग पत्थरों से, लकड़ी से, किस तरह से। तो वो जो औरत है जो ऐसे रिएक्ट कर रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई एनर्जी कोई है, उसको उसके आंग में आई है या आत्मा उसके शरीर में आई है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। जरा सा मेरा ऐसा मानना है कि वो मानसिक तरीके से थोड़ा सा बीमार हो जाती है, क्योंकि फैमिली वाले लोग काफ़ी कुछ फैमिली वाले लोग काफ़ी वायलेंस जो है वो औरत के प्रति करते, उसको मारे, टॉर्चर किए, ये किए, घर में बहुत सारी तकलीफ दिए। तो कभी कभी ऐसे माहौल जो है खतरनाक औरत के लिए बन जाता है, तो उसके जैसे बेचारी वो औरत डिप्रेशन में आ जाती है, और वो डिप्रेशन के आने के कारण दिमाग पे ऐसे कुछ संतुलन जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और अल्टीमेटली बेचारी वो औरत के ऊपर ही नाम डाल के कि इसके अंदर आत्मा प्रवेश किया, इसके अंदर भूत प्रवेश किया, और आत्मा को भगाने के नाम पे औरतों को खूब पीटा जाता है। कितने सारे लोगों ने, औरतों ने अपनी जान जो है खो दिए। ये औरतों के शरीर में चुड़ैल जो है बसी है, और इस तरह से उनको बदनाम करके एक अंधविश्वास पूरे गांव के सामने वो बेचारी औरत को झाड़ से बांध के बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, जान तक उसकी ली जाती है। और वहाँ का प्रशासन भी कुछ इस तरह से नहीं करता है, क्योंकि ये जो है लॉ, इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन एवरी स्टेट। सो
ये हर एक स्टेट में इसको इनेक्ट करना, इसको फोर्स में लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कि ब्लैक मैजिक जिस तरह से हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें बिल्कुल इसको प्रिवेंट करना चाहिए। इसके शिकार बहुत जन, बच्चे, जानवर, औरतें, आदमी सभी इस ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाते हैं।